लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जी हाँ, ज़रा सोचिए, आप एक कमरे में हैं, आपके सामने एक नीची दीवार खड़ी है, दीवार के इस तरफ आपको थोड़ी थोड़ी देर में हल्का सा बिजली का झटका लगता है, दूसरी तरफ पूरी तरह सुरक्षित है, आपको बस एक छलांग लगानी है, बस एक। फिर भी आप वहीं बैठे रहते हैं जहां आप हैं, आप कोशिश भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही यह मानने के लिए तैयार कर दिया गया है कि कोशिश करना बेकार है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह एक असली मनोवैज्ञानिक प्रयोग है, और इसके पीछे की कहानी आपको हैरान कर देगी। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुत्तों के 3 समूह लिए। पहले समूह के कुत्तों को हल्के बिजली के झटके दिए गए, लेकिन उनके पास एक बटन था जिसे दबाने पर झटका तुरंत बंद हो जाता था। दूसरे समूह को बेकी बिल सैलोक मिजिल लेके कोसिए कुलकेसेल अमुह वल वैसे इनमो और वैसे ही झटके लगे, लेकिन उनके पास कोई बटन नहीं था। उनके झटके तभी बंद होते थे जब पहले समूह के कुत्ते अपना बटन दबाते थे। तीसरे समूह को कोई झटका नहीं लगा। अब सभी कुत्तों को एक नए घेरे में रखा गया। एक नीची दीवार ने उस जगह को बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ झटके शुरू हो गए। उन्हें बस आज़ादी पाने के लिए दीवार के ऊपर से छलांग लगानी थी। पहला समूह, वे कुत्ते जिनके पास पहले बटन था, बिना किसी हिचकिचाहट के दीवार के ऊपर से कूद गए। तीसरे समूह ने भी ऐसा ही करना सीख लिया, लेकिन दूसरा समूह, वे बस वहीं लेट गए और कराहने लगे। उन्होंने दीवार की तरफ देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पिछले अनुभव से उन्होंने यह सीख लिया था, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, झटके बंद नहीं होंगे। उन्होंने बस कोशिश करना ही छोड़ दिया था। इसे ही सीखी हुई बेबसी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। अब आप शायद कहें, अरे मैं कोई कुत्ता थोड़ी हूँ, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है? वह गणित का इम्तिहान जिसमें आप बार बार फेल होते रहते हैं, जब तक कि आखिरकार आप यह सोचने नहीं लगते, मैं यह कर ही नहीं सकता। वे नौकरी के इंटरव्यू जहां आपको बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, जब तक कि आप यह मानने नहीं लगते, मुझ पर ज़रूर कोई बद्दुआ लगी है, और फिर आप बस कोशिश करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। यह बेबसी असली नहीं है, यह सीखी हुई है, और जो कुछ भी सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है। सेलिगमैन ने आगे यह भी दिखाया कि जब उन्हीं कुत्तों को बाद में बार बार दीवार कूदकर भागना सिखाया गया, तो उन्होंने फिर से कोशिश करना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में, हम अपनी सोच, माइंडसेट बदल सकते हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए असफल होने के लिए ही बने हैं। हमें बस यह समझने की ज़रूरत है, यह बस एक पल की बात है, यह एक खास समस्या है, और मैं आगे बढ़ने का कोई नया रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इस कहानी को याद रखिएगा।